हूँ जितने भी राम जी के भाई थे, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत जी को मैं पहले प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों में बोरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनके पास नहीं छोड़ता। बधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति की लिख विमल पताका, दंड समान भजेव जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी विमल पताकों में जिनका लक्ष्मण जी का जश पताकों का ऊंचा करके फहराने वाला दंड के समान हुआ है, कि लक्ष्मण जी भी इस राम चरित्र के बहुत सजग थे। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरो भूमि भयटारण, सदा सो सानुकूल रहा गोबर, कृपा सिंधु सो मित्र गुणाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वह गुणों की खातिर कृपा सिंधु सुमित्र नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुरसूसल भरत अनुगामी, महावीर विनरो हनुमाना, राम जासु जस आप बिखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके जश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जो स्वयं हनुमान जी का वर्णन राम जी ने किया है। प्रणबहु पवन कुमार खल, पन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आवर बसे, राम सर चापदर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की गण मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति ऋषि निशाचर राजा, अंगादि जे कीस समाजा, बहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। कि बानरों के राजा, जो बानर थे उनके राजा जो सुग्रीव जी, जो ऋषियों के राजा जामवंत जी, जो राक्षसों के राजा जो विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। किसी बानर होते हुए भी जो ऋषि थे, ऋषियों के राजा जो जामवंत थे, जो राक्षसों के राजा जो विभीषण जी थे, अंगद जी थे, इन्होंने पशु जोनि में थे, फिर भी इन्होंने रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। देखो, कहते हैं कि मनुष्य योनि में ज्ञान है, बाकी योनियों में अज्ञान है। बाकी योनियों में कोई पता नहीं, किसी चीज का नहीं पता चलता। मनुष्य चोला लेकर जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन्होंने पशु होते हुए भी रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर असुर समेते, बधुपद सरोज सब तेरे, जे बिनु काम राम के चेरे। कि पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने
श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं। मैं उन सब के चरण कमलों को की वंदना करता हूँ और श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं वो जी सारे जो थे पशु पक्षी सारे राम जी के सेवक थे। उस जंगल में और कोई नहीं था, स्वयं यही पशु पक्षी ही थे जो राम जी से बहुत अनंत प्रेम करते थे। सकुसन कादि भगत सुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणव सविधरणी धरि सीसा करू कृपा जन जानी मुनीसा। कि सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सबको मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। राजा जनक की पुत्री जगत की ममता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाई। पुनिमन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बधु सबलायक। राजीवन जदरे धनुषायक भगत विगत भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयनम धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीची सम कहित भिन्ना भिन्ना बधु सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय किंखना। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीता राम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बधु नाम राम रघुवर को हेतु कुशान पान हिम कर को। विधि हरि अनय वेद प्राण सो अनुगण गुण निदान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि बाणु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ म रूप से बीज हैं। कि जो अक्षर हैं र आ और म इन रूप के बीज हैं, वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव सब रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुण का भंडार है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कि र अक्षर, आ अक्षर और म अक्षर, इसी में तीनों देव समाये हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव सब रूप हैं। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासी जानन राव प्रथम पूजित नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिससे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं। कि भगवान शिव क्या जप करते रहते हैं? राम राम राम। जो महामंत्र है जिससे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। कि जी हमारे गणेश भगवान जो हैं, जो इस पूरी महिमा को जानते हैं और स्वयं प्रथम पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो भजो सिद्ध कर उल्टा जापो। जस नाम सब सुनी शिव बानी जपी जेहि प्रिय संग भवानी। कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी
राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जब कर पवित्र हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। लोग बोलते हैं राम 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 राम, तो क्या कहा जाता है, कभी कभी वाणी से जो बुजुर्ग हो जाते हैं बड़े 70-80 साल, मरा 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 ही कहा जाता है, फिर भी उससे वो पवित्र हो जाते हैं, जब कर पवित्र हो गए हैं। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, कि हमारा जो ये एक भी बार हम राम का नाम बोल दें वो सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती है। बोलो शंकर भगवान की जय। माता पार्वती जो है भगवान शिव के साथ, जो शिव के आराध्य हैं, उनका नाम जपती ही रहती है। हर्ष हेतु हे हरि हे को ये भूषण दे भूषण के को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट बल दे नामी को। कि नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देकर श्री शिव जी हर्षित हो गए हैं, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया है। उन्होंने पार्वती जी को ही अपना भूषण बना दिया है, अर्थात उन्होंने अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया है। बोलो शंकर भगवान की जय। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, कि जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनका अमृत का फल दे दिया। जो उन्होंने कालकूट जहर पीते हैं वो भी उनके अमृत के समान फल देता है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम पर वरण जुग सावन भदभस्मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण दान हैं, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भाद्रों के महीने हैं। ये सावन महीना और भाद्रपद जो महीना है, इसमें राम नाम का सुंदर विख्यान है। आखर मधुर मनोहर दाऊं, बरनु बिलोचन जन जिय जाऊं, सुमिरित सुलभ सुगध सब काहूं, लोक लाहु पर लोक निभाऊं। कि दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं, तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमरित सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सब सहज सगाते। कि जे कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती। र और म अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हे जे जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूपी और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुब्राता, जगपालक विशेष जगत्राता, भक्ति सुत्य करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। कि जे दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जे जगत का पालन और विशेष रूपी से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, जे भक्ति रूपनी सुंदर स्त्रियों के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। जे र और राम और लक्ष्मण, जे सुंदर सूर्य और चंद्रमा है।
स्वाद तोज सम सुखित सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के, जनमन मंजू कंज मधुर कर से, जही असोमति हरि हलधर से। जे सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और त्रिवती के समान है, कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के समान करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले बोरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान नंद देने वाले हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। यही यशोदा के लाल हैं, कृष्ण और बलराम हैं। एक शतु एक मुकुट मणि सब बरने पर जाओ, तुलसी रघुबर नाम के बरन बिरजत दाऊं। यही जो राम और लक्ष्मण है, यही कृष्ण है और यही बलराम है, और यही हमारे कुल देवता भी हैं, कालीवीर और राजा मंडलिक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक राकार शक्र रूप रेफा से ही, दूसरा माकार मुक्तमणि अनुस्वरूप रूप से सब अक्षरों का ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दऊ इस अपादि, अगध अनादि सुसाम जुसादि। इस समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नाम से पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलती है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम के ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। कि जो नाम के पीछे ही नामनी चलती है, कि जो भगवान राम का नाम लेते हैं, स्वयं भगवान राम वहां पहुंच जाते हैं। लोग समझते नहीं हैं, भगवान के राम नाम के शब्द में इतनी शक्ति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर उपाधि हैं, जे भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं, शुद्ध भक्ति युक्त हैं। बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी सब रूप जानने में आता है। खाली राम कहने से हमें भगवान राम जी के दर्शन हो जाते हैं। को बड़ शोर कहत अपराधु, सुनि गुण भेद सुमझहु, समझे ही साधु। देख अहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहाना। किन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। को बड़ शोर कहत अपराधु, कि इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। जो साधु संत हैं, जो भगवान की जिनके ऊपर कृपा है, वो स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं कि भगवान के रूप अनेक हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना पर ही पहचाने। सुमरहि नाम रिपु बिनु देखे, आपत हृदय स्नेह बसेशे। कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। रूप का नहीं भी पता हो, नाम का ही स्मरण करता जाए तो रूप अपने आप ही पता चल जाता है। नाम रूप गद यगत कहानी, समझ सुगत ना करती दिखानी। अनुगण सुगन बीच नाम सुखासी, अभी प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम
और रूप की गति को कहानी, विशेषताओं की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सागुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का समर्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरूं, जी देर ही द्वार, तुलसी भीतर बारहूं, जो चाहे उजियार। कि तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों का उजाला चाहता है तो मुखी रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख ले। नाम जही जापी जागही जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच बिजोगी, ब्रह्म सुखा सर्वहि अनूपा, अगत अनामय नाम अनूपा। कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से बलि भांति छोटे हुए विराग्यवान मुक्त जोगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं। भगवान का इस नाम को जीव से जपते रहते हैं विराग्यों को पाने के लिए। तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनूप अनिवर्चन्य अन्मय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाही गुड़ी गति जाऊं, नाम जही जपे जानहु ताऊं, साधक नाम जपे लिय लाए, होई सिद्धि माधिक पाए। कि जो परमात्मा के गुण रहस्यों को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वह जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात ही साधक लोग लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमली आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। इसी नाम को वो जप कर करके जीव से इतना पाठ कर करके सिद्ध बन जाते हैं। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। कोई कथा पता चला भी है तुझे यहाँ? हाँ ठीक है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ राम जी ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री 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 राम जय जय राम। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। जब ही नाम जन आरत बारी, मिटे कुसंकट होई सुख सारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनग उदारा। इस संकट से घबराए हुए अर्थात भक्त नाम जप करते हैं। जब संकट आता है तो तब वह जप करते हैं कि हे भगवान हमारे कष्ट दूर करो। तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वह सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादियों को चाहे से बचने वाले अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए बचने वाले। तीसरे जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से बचने वाले। चौथे ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से बचने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और आधार हैं। कोई संकट में भगवान का नाम लेता है, कोई अज्ञानी होके किसी का पता ही नहीं, फिर भी वो पुण्य आत्मा पाप रहित का उद्धार पा लेते हैं। चहु चतुर कहो नाम उदारा, ज्ञान प्रभु बशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊं, करी बशेष नहीं आन उपाऊं। कि चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं।
यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। हमारे जो ये 4 युग थे, द्वापर, त्रेता युग, इन चारों वेदों का नाम का प्रभाव था। परंतु कल युग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं। भगवान का ही इस कल युग में जो है, भगवान का ही नाम का स्मरण है। सकल कामना हिन जे राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन लीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। कि भगवान के सरोवर में, इस नाम में अपने आप को मछली बना दिया कि हम भी इस सरोवर में डुबकी लगा देंगे भगवान के नाम के। अर्थात वह नाम रूपी सुधार का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे लग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दहु ब्रह्म स्वरूपा, अगत आगाध अनादि अनुरूपा, मोरे मतबर नाम दो के किए जो ही जुग निज बस निज भेदे। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अखिलनीय अर्थात अनादि और अनुपम हैं। मेरी संपत्ति नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वंश में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जान जन की, कहूँ प्रीति प्रति रुचि मन की। एक दारुगत देखो एको, पावक सब जुग ब्रह्म भवेको। अवे अगम जुग सुसम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन गण आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझे दासी ठिठाई या केवल को विजित ना समझे। मैं अपने मन को विश्वास प्रेम को रुचि का बात कहता हूँ कि निर्गुण और सागुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है, परंतु दिखती नहीं। जो लकड़ी है उसके अंदर अग्नि है, सामने थोड़ी दिखती है। जब हम उसको जलाएंगे तो तभी हमें अग्नि दिखेगी, परंतु दिखती नहीं। और सागुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से बिन मालूम होती है। अग्नि जला दी जाए तो वो प्रकट हो गई, नहीं जलाई गई तो वो ऐसे है। इसी प्रकार निर्गुण और सागुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सागुण राम से बड़ा कहा है। वह ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सता चैतन्य और आनंद की गण राशि हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। अस प्रभु हृदय अशत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन दे, सोई प्रगट जी मोल रतन दे। कि ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव के जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने जैसे उसका मूल्य है। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है,
अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सा गुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तन उदारी, सही संकट किए साधु सुखारे। नाम सुप्रेम जपत अनियासा, भगत होए उदय मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। कि स्वयं राम जी ने मनुष्य चोला धारण किया था, मनुष्य शरीर धारण किया था और स्वयं कष्ट भोगे। पहले उन्होंने विद्या ग्रहण करते समय कष्ट भोगे, बालपन के, फिर विद्या ग्रहण करते समय, फिर शादी के बाद वन में जाकर फिर उन्होंने स्वयं साधुओं को सुखी किया। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहजी में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तामस तियतारी, नाम कोटि कर कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुता की, सहत सेन सुत कीन है विवाह की। सहित दोष सुत दास पुरासा, दले नाम जी रवि सिनासा। बयू राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा। ये एक तपस्वी थी अहल्या, अहल्या को तारा था। परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दी। जो नाम है इसने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु जक्ष की कन्या ताड़िका की सेना और पुत्र सुबाहु सिद्ध समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता जैसे सूर्य रात्रि का, जब सूर्य उदय होता है तो हमारी जो रात होती है वो चली जाती है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। दंडक बनु प्रभु कीन सुहोबन, जन मन अमित नाम किए पवन। से चरण कर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। कि प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक बन को सुहावना बनाया, परंतु नाम के असंख्या मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। उन्होंने तो राक्षसों को भी मारा। इस कलयुग में उनका नाम ही जो है इन पापों को जड़ को उखाड़ने वाला है। सबरि घिद सुसेविकने, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उतारे अमित कल, वेद विदत गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटाजू आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है कि जी स्वयं जो रघुनाथ जी थे, राम जी थे, इन्होंने शबरी, जटाजू आदि सेवकों को मुक्ति दी थी, परंतु जो उनका नाम है इस कलयुग में भी दुष्टों का उद्धार कर रहा है। रामचंद्र भगवान की जय। इस राम नाम में इतनी शक्ति है। राम सुकंठ विभीषण दाऊं, राखे शरण जान सब काऊं। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद अवर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम कीजिए सुंदर विरत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है
जो सुग्रीव थे, विभीषण थे, उनको तो भगवान ने अपनी शरण में रखा, पर उनका जो नाम है वह जितने भी गरीब थे सबको उतार दिया। राम भाल कभी कटुक बटोरा, सेतु हेतु शम कीन न थोड़ा। नाम लेत बब सिंधु सुखावी, करूं विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो बालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता। सज्जनगण मन में विचार किए कि दोनों में कौन बड़ा है, फिर भी उन्होंने समुद्र में बालुओं ने, बंदरों ने पुल को बटोरा था। राम सुबल रण रावण मारा, सिए सहज निज पुर पौर उदारा। राजा राम अवध रज दाने, गावत गुण सुर मुनि भगवाने। सेवक सुमिरत नाम सबरीता, बिनु शम प्रबल मोहि दरुजीति। फिरत सनहु मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध जन की राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर बानी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भगत प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं।